अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ शलजम के अचार की रेसिपी, जो कि झटपट रेडी हो जाएगा और खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा। अब आप बनाएं पुलाव या खाएं सब्ज़ी, उसके साथ लगाइए ये अचार, इंतहाई लजीज़ बनने वाला है। किस तरह बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शलजम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको शलजम दरकार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 शलजम ले लिए हैं। तो आपने 2 शलजम लेके इनको अच्छी तरह से छील लेना है। उसके बाद इसके पीसेस बनाने हैं। तो शलजम दरमियाने साइज़ के यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े शलजम ना हो। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अंदर से पक्के हुए ना हो, क्योंकि जाला पड़ जाता है शलजम में, तो वो इस्तेमाल नहीं करने आपने। तो इस तरीके से आपने इसके पीसेस कट करने हैं। पहले इस तरीके से कट कीजिए, फिर उसके बाद एक एक पीस को आपने इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से सारे शलजम को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें, शलजम हमारे कट हो गए हैं। इस साइज़ के आप ले लें, जितनी आपको ज़रूरत हो आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव शलजम यूज़ किया है। अब एक पतीली में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो 3 पाव पानी है, उसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा हमने शलजम ऐड कर देने हैं। और शलजम ऐड करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको सिर्फ पकाना है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, शलजमों को यहाँ पर गलाना नहीं है हमें। तो देखें, इस तरीके के होने चाहिए शलजम। बिल्कुल गले हुए होंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको आपने छान लेना है। 4 मिनट के बाद इसे किसी छलनी पे इस तरीके से निकाल लें। तो चम्मच की मदद से हम निकाल लेते हैं। और जो इसका पानी है ये हम फेंक देंगे, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाज़ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इससे जायका जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हम ये पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो शलजम लेके आपने इसको सुखा लेना है, यानी कि इसमें जो पानी हो वो ड्राई हो जाए। तो इसको पंखे के नीचे रख दीजिए। देखिए, ये ठंडे हो गए और ड्राई भी हो चुके हैं। इस तरीके से अलग अलग कर दीजिए सारे शलजमों को, तो आसानी से ड्राई हो जाते हैं। अब इन शलजमों को हम एक बॉल में निकाल लेंगे, जिसमें हमने अचार रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 लहसुन के जवे लिए हैं, जिनको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। इस तरीके से ग्रेटर की मदद से किसी भी कर लीजिए, वरना आप इनको मैश करके भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने इस तरीके से यूज़ किए हैं। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है इस अचार में, तो आपने इस तरीके से डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू पैदा होगी। तो ये मैंने 2 जवे ही सिर्फ इसमें यूज़ करने हैं। अदरक आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ लहसुन ही डालिएगा, गार्लिक। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डालूँगी मैं आधा खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। नमक डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। उसके बाद राई है, तो इसको राई को मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। मोटा मोटा ग्राइंड करना है आपने, इसका पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको डाल दीजिए आप। 3 टेबल स्पून है, ये 3 खाने के चम्मच भर के इसमें यूज़ कर रही हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छी खटास और खुशबू पैदा होती है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर सिर्फ मैंने 1/4 चम्मच यूज़ की है, बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें। तो अगर आप ज़्यादा शलजम का अचार डाल रहे हो तो आप सब चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, शलजम पे तमाम मसाला जात लग जाए। और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जो आपका नॉर्मल होता है घर वाला, वही आपने यूज़ करना है, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। तो ये देखें, मैंने सादा पानी जो घर का होता है वो इसमें डाल दिया। मैंने आधा किलो पानी इसमें डाला है, तकरीबन 1/2 लीटर। तो ये अचार जो है इस टाइम बिल्कुल बन के हमारा रेडी हो गया है। इसको आपने 5 दिन तक रखना है, उसके बाद यूज़ करना है। 5 दिन में राई अपनी अच्छी सी खटाई छोड़ देती है और अचार का जायका इंतहाई मज़ेदार हो जाता है। तो देखें, आपको देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है, तो ये खाने में कितना मज़े का होगा। ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।